नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पर, जिसपे आज हम पढ़ने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 4। ठीक है, देखो हमने 3 वीडियो कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। एक एक वीडियो मैंने एक सही से क्वेश्चन को बताया आपको, एक एक क्वेश्चन को मैंने ऐसे करवाया ताकि आपको क्वेश्चन दिमाग में बिल्कुल छप जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, समझना। जैसे मैंने कल क्वेश्चन आपको कराए थे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आज का, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज 432 रुपीज। व्हाट इज द प्रिंसिपल लैंड? यानी कि कहने का मतलब है हमें यहां से सम निकालना है। तो हम सम कैसे निकालेंगे, समझना। हमें डिफरेंस दे रखा है किस किस का, सीआई और एसआई का। 3 साल का क्या रेट है, 10% रेट है, 432 रुपए। ठीक है, देखो मैंने कल आपको रेट बताया था कैसे निकालते थे। अगर मैं यहां पर एसआई का रेट निकालने की कोशिश करूं तो देखो 1 साल का एसआई का रेट कितना है, 20% है। 1 साल का अगर 20% है तो 3 साल का कितना होगा, 60% होगा सीधा सीधा। तो इसका रेट सीधा सीधा 60% हो जाएगा। अगर मैं यहां से सीआई का रेट निकालने की कोशिश करता हूं तो ठीक है, तो पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 20 प्लस 20 इंटू 20/100। तो यहां से अगर मैं देखो कितना आ रहा है मेरे पास, 44 आ रहा है। 44 आ रहा है। देखो ये आपको डायरेक्ट करना है वाला। अब उसके बाद एक और 20 बचा हमारा, ये 2 साल के, ये हमारा किसके लिए था, 2 साल के लिए था। हमें निकालना कितने साल का है, 3 साल के लिए। फिर एक और 20 लेना पड़ेगा, तो 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20/100। तो यहां से अगर मैं निकालू 0 से 0 कट गया, तो यहां जाएगा 64 प्लस ये कितना होगा 8.8, यानी कि कितना आ गया 72.8%। यानी कि 72.8% किसका आ जाएगा, सीआई का आ जाएगा रेट। फाइनल रेट जो आएगा 3 साल का इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम निकालने की कोशिश करें, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का। यहां से अगर मैं इसमें से डिफरेंस निकालू 12.8% आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है डिफरेंस, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 432, यानी कि 12.8% की वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर होगी, 432 के बराबर। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 4 से काटूंगा तो 4 3 12, 4 2 8, यहां काटूंगा 108 आ जाएगा, फिर 4 से काट दूंगा यहां आएगा 27। ठीक है, 8 की वैल्यू हमारे पास 27 आ रही है, 8/10 की। अगर मैं 8 की वैल्यू यहां से निकालू तो 27/10 आ जाएगी। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, यहां से 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इसे 100 कैसे बनाएंगे, 12.5 से इंटू कर देते हैं दोनों तरफ। अब मैं इसे 12.5 से इंटू करूंगा तो 337.5 आएगा इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 3375। 3375 ही हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना है पेपर में। ठीक है, तभी आप इसको ऐसी अप्रोच करनी पड़ेगी। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना। अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने और आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, ये भी एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 के अंदर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या, पढ़ के समझना। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹40,000 आफ्टर 2 years 6 months, मतलब कितने साल बाद, 2 साल 6 महीने बाद। 20% रेट है। अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला गया है। देखो यहां पर हाफ ईयरली बोला गया है, तो टाइम देखो कितना दे रखा है, 2 साल 6 महीने दे रखा है, 2 साल 6 महीने दे रखा है। अगर मैं इसका हाफ ईयरली करता हूं तो हमारे पास 5 हाफ ईयरली आ जाएंगे, 5 हाफ आ जाएंगे हमारे पास, 5 हाफ ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, कैसे समझना, देखो जैसे 2 साल है, 2 साल की बात करूं तो 2 साल में 4 हाफ ही होंगे और एक 6 महीने का और हाफ ईयर होगा। ठीक है, तो कितने होगा टोटल, 5 हो गए। उसके बाद रेट की बात करते हैं, तो रेट 20% है, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10% आपका रेट हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, पहले साल के लिए 10 मतलब पहले हाफ के लिए 10%, सेकेंड हाफ के लिए 10, फिर 10, फिर नेक्स्ट हाफ के लिए 10, फिर 10। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब हम करते हैं, रेट हमें 10% दे रखा है। ठीक है, तो 10% रेट का मतलब क्या है, पहले साल रेट क्या रहेगा, 10% रहेगा, यानी 1/10, यानी 10, पहले साल 10 से 11 हो रहा होगा, पहले हाफ में 10 से 11 हो रहा होगा रेट, दूसरे वाले में भी 10 से 11 हो रहा होगा, तीसरे वाले में भी 10 से 11 हो रहा होगा, चौथे वाले में भी 10 से 11, पांचवें वाले में भी 10 से 11। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर इंटू करते हैं, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 जीरो आ जाएंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर हमारा 121 और 121 इंटू करने पर आता है, तो यहां पर हम निकाले तो 14641 आता है, 121 को इंटू करने के बाद। अब इसे 11 से इंटू करते हैं तो कितना आता है, देखते हैं एक बार, 1 4 6 4 1, फिर 1 4 6 4 1, यानी कितना आ गया, 1 5 0, ऊपर जाएगा 1, फिर 1 यहाँ जाएगा 6 1, यहाँ जाएगा 161051, 160151। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
10,000 की जो वैल्यू, इसकी वैल्यू है वो कितनी देर की है, 40 के बराबर देर की, 40 के 40,000 के बराबर देर की है। यानी यहां से हमने 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालता तो ये नीचे आ जाएगा पूरा 5 जीरो नीचे। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। कितना आ गया ये 0.4 आ गया, 0.4 आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या था, CI निकालना था। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 61051 आ रहा है, ठीक है। अब इसे 4 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 5 जो 20, 4 6 4 4 1 4 4 6 जा 24। अब नीचे हमारे पास क्या था, 0.4 था ना ये, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 24420.40। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आप ये सोचे कि बिल्कुल ही हम कैलकुलेशन ना कर पाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, 24420.40, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो दोबारा से बता रहा हूं क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको 40,000 रुपए पे 2 साल 6 महीने बाद, 20% रेट है, इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली है, ठीक है। देखो 2 साल 6 महीने यहां पर लिख लेंगे हम। टाइम कितने हाफ आ रहे हैं इसमें, 5 हाफ ईयर आ रहे हैं, ठीक है। रेट क्या रहेगा आपका, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हाफ ईयरली की बात करें 10% हो जाएगा। तो पहले साल 10 से 11 होगा, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे हाफ में 10 से 11, चौथे हाफ में 10 से 11, पांचवें हाफ में 10 से 11। तो यहाँ पर हमारा 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख आ जाएगा, यहाँ पर 16 इसे मल्टीप्लाई करने पर 161051 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 610151। अब इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 40,000 दे रखी है। तो 40,000 एक की वैल्यू निकाले तो नीचे आ जाएगा ये 10,000। अब ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए, 0.4 आ गया, 0.4 को इससे इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है आपको, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 1/2 ईयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली बोला गया है और हाफ ईयरली बोला गया है, ठीक है। यानी कि दो हमारे पास यहाँ पर रेट आ रखे हैं, ठीक है। दो बात कही है इसमें, कंपाउंडेड एक बार ईयरली बोला गया है और एक बार हाफ ईयरली बोला गया है, ठीक है। तो देखो इसमें डिफरेंस हो जाएगा आपका रेट का और टाइम का, ठीक है। रेट की बात करें इसमें तो 4% ही रेट रहेगा आपका, और टाइम कितना रहेगा 1/2 ईयर्स रहेगा इस बार, ठीक है। तो यहां निकाल के देखते हैं एक बार कैसे निकलेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम पहले 1/2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास 1000 हमारे पास क्या रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। 1000 हमारे पास प्रिंसिपल है, तो हम रेट निकाल रहे कितने 4% पे। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है। 25 को डिवाइड करेंगे इससे कितना आएगा 40 हमारे पास दोनों तरफ, और यहाँ कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। दोबारा डिवाइड करेंगे 40 को 1/25 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.6 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया यहाँ से 40 पहले साल का हो गया, ये हमारा दूसरे साल का है टोटल। अगर मैं इसका आधा निकालूं तो कितना हो जाएगा 41.6 का आधा करता हूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20.8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना आएगा 40 प्लस 60.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60.8 हो गया है, ठीक है। कितना हो गया 60.8। अब मैं यहाँ पर निकाल के देखता हूँ रेट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2% हमारा रेट हो जाएगा हाफ ईयरली में। टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हाफ हो जाएंगे हमारे पास, 3 हाफ आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 हाफ आ गए। अब दोबारा हम निकालेंगे वही CI, तो 3 हाफ के लिए हमने यहाँ पर सर्कल बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1000 लिखेंगे, यहाँ 1/50 से हम डिवाइड कर रहे होंगे, तो 1/50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, फिर ये 20 और यहाँ 20 दोबारा करेंगे 1/50 से कितना आएगा हमारे पास 0 0 कट गया 0.4 एंड 0.4, ठीक है। दोबारा करेंगे कितना आ जाएगा 0.008, ठीक है। अब हम करेंगे, ये समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब यहाँ पर हम निकाल के देखे थे 20 20 20 60 हो गया, 60 और 61.2 और ये 0.008 और रेट देंगे इसमें कितना रहेगा 802 61.208 61.208 आ गया हमारा इसका, और इसका कितना आ रहा था यहाँ पर हमारा 60.8। अगर मैं यहाँ से माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 804, ये आ जाएगा 0.408, यानी कितना आ जाएगा 0.408। ये थोड़ा ऑप्शन में गलती होगी, यहाँ 0.408 होगा, 0.408 इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे पेपर में भी सेम इसी तरीके से। पहले ईयरली के अलग अलग निकालेंगे, हाफ ईयरली के लिए अलग निकालेंगे, फिर उसे करके कोई कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं पेपर में आपको सीरियस डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भेजेंगे वहां पर आपको क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार है। दोस्तों चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 9 months एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। इस बार कंपाउंडेड क्या बोला है, क्वार्टरली बोला गया है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 20,000 रुपए सम था, 9 महीने है,
और 4% पर एनम रेट पर, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया जब भी ऐसा होगा क्वार्टरली की बात करते तो रेट क्या हो जाएगा, देखो रेट हमारा हो जाएगा 4% है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 1% रेट रह जाएगा आपका। टाइम की मैं बात करता हूँ, 9 महीने की बात कर रहे हैं, तो 9 महीने को अगर मैं बात करूं तो 3 क्वार्टर में डिवाइड कर रहे हैं ना हम, 3 क्वार्टर में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से 4 से गुणा कर देंगे, इसे 4 से गुणा कर देंगे तो ये कहते हैं 36 महीने आ गए। 36 महीने की बात करो तो 3 साल हो जाते हैं पूरे टोटल, ठीक है। 36 महीने कितने में, इक्वल टू 3 साल, ठीक है। अब रेट कितना है, 1% है हमारे पास, और हमें 20,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो 20,000 रुपए कैसे निकालेंगे, देखो सीधे सीधे कर देंगे यहाँ से। 1% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1/100 होती है, ठीक है। यहां से निकाल के देखते हैं अब कैसे करेंगे। देखो 100 पे 100 101 कर देंगे पहले साल के लिए, फिर 100 से 101 हो जाएगा दूसरे साल, फिर तीसरे साल भी 100 से 101 हो जाएगा। मैं यहां से अगर निकालूं तो यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो। मैं 101 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा, 10201 आता है। 101 से दोबारा कर देते हैं तो 10201, फिर आएगा 00200, फिर आ जाएगा 10201, 1030301, मतलब ये आएगा 1030301। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमें इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 20,000, तो ये 20,000 के बराबर हो जाएगा। तो देखो इसे डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएंगे कितने जीरो, 6 जीरो। अब देखो यहां से 4 जीरो उड़ गए, ठीक है। 0.2 आ गया। यहां पर देखो कितना है, 30301। हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा CI हो गया, दोनों का डिफरेंस होता है CI, ठीक है। अब इससे इंटू करेंगे किससे, इससे 0.02 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20606, यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 606.02। इसका आंसर आ जाएगा 606.02। देखो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन अप्लाई करना है, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं थी। देखो कैसे करिए, मैंने बहुत जल्दी करवाई कैलकुलेशन भी। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, 10-15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और अच्छा क्वेश्चन है आज का। देखो एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूं मैं। अगर वीडियो पसंद ना आए ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ अ सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली बिकम्स 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाता है 4 साल के अंदर। सेम सम सेम रेट पर सम जो है 81 टाइम्स कब होगा, कितने साल में होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है, 4 साल में, 4 साल में 1 से 3 गुना हो गया, ठीक है। 1 से 3 हो गया, यानी कि 2 की पावर 1 हो रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 81 टाइम, हमें निकालना है 81 टाइम। हमें क्या निकालना है, 81 टाइम बताना है। तो 3 की पावर 1 हुआ। अब हमें निकालना है क्या, 3 की पावर 4 निकालना है। 3 की पावर 1 कब हुआ है, जब 4 साल में, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 आ गई। अगर मुझे यहां से निकालना है 3 की पावर 4 के लिए, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 4 हो जाएगा इस बार। तो यहाँ 4 × 1 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है। अब यहाँ पर पावर 4 आ रही थी, 4 4 जा 16 ईयर्स हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। कुछ नहीं करना आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, मात्र 2 से 3 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में भी करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया आज भी, कल मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे। सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिल रहे हैं आपको वीडियो में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।